कि मोहब्बत से अगर कॉफ़ी मिल रही हो आपको तो कौन मिस करेगा, तो इसलिए कभी भी मिस नहीं करते हम ये। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कल का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा टफ था। थक गए थे, गर्मी इतनी थी कि कुछ करने का हिम्मत नहीं हुई थी। आज सुबह फ्रेश होकर दोबारा उठे ऑफिस जाने के लिए। बस अभी जाने के लिए पहले नाश्ता कर लें, नाश्ता का भी ऑर्डर दिया है। अभी नाश्ता करते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। आज बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ लेके चलेंगे। भाई नाश्ता आ गया हमारा, चाय पराठा सुबह सुबह का, हर पाकिस्तानी का देसी नाश्ता। ये नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं। सही है। बड़ी कड़कती हुई धूप है आज भी बहुत ज़्यादा, ये वो ऑलमोस्ट 42 के करीब है। इतने दिनों बाद जब ऑफिस जा रहे हैं ना, आज की छुट्टियों के ऊपर थे, तो इतने दिनों के बाद ऑफिस जा रहे हैं तो लग रहा है आज कुछ अलग अलग सा कि नए नए ऑफिस में जा रहे हैं। लेकिन खैर है, बस इंशाल्लाह ताला अभी नाश्ता भी कर लिया है, अभी निकल गए हैं। यहाँ से मेट्रो लेंगे, मेट्रो में चल के फिर ऑफिस पहुँचते हैं। फिर दिखाता हूँ आपको ऑफिस का। इस दफ़ा की जो सीरीज़ है हमने हज से थोड़ा इंस्पायर होकर शुरू की है, क्योंकि हज पे आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया था हज की वीडियोस के ऊपर कि डायरेक्ट और कैजुअल वीडियोस थी। तो इन सारी वीडियोस के अंदर ही मैं आपको दुबई के मार्केट में जो चेंजेस आई हैं, नई डेवलपमेंट आई है, नए एरियाज़ जो एक्सप्लोर हुए हैं, जो पुराने एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, जो नए डेवलपर्स हैं, पुराने डेवलपर्स हैं, उनका कंपैरिजन बनाएंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, उनके मॉडल अपार्टमेंट को देखेंगे, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी, कहाँ पे अभी बेचना बेहतर रहेगा, कहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ ज़्यादा है। सब पॉइंट वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पूरी वीडियोस में एक दुबई की फील भी आते रहे और जो डिस्कशन हो उसमें आपको पता चलते रहे कि प्रॉपर्टी मार्केट कहाँ जा रही है और कैसे इसको एक्सप्लोर करना है। थोड़ा सा चल के आया हूँ, लेकिन गर्मी इतनी शदीद है कि पूरा पसीना पसीना हो रहा है हर चीज़। जो लोग कराची के रोडों पर चल के दुबई के रोडों पर चलते हैं ना, तो उनको अंदाज़ा होगा कि दुबई में कितना चलना पड़ता है। दुबई में जब भी आए ना तो आप एक अच्छा शूज़ लाजमी लेकर आइए, जिससे आपको पाँव को तकलीफ़ नहीं होगी, वरना आपके पाँव जो है ना जवाब दे देंगे। और बस में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए, एक जाएगी दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तीसरी आएगी, तो डोंट वरी। और वैसे भी 2-2 मिनट 1-1 मिनट पे आ जाती है। अभी कितने मिनट पे आ रही है? अभी 3 मिनट पे आ रही है। ये देखें सब 10 बजे भी कैसे दौड़ रहे हैं। अभी तो फिर रश कम हो गया, अगर ये 7-8 बजे का टाइम होता ना तो आप लोग देखते। $250 nga nun eh, sige. So if you were a client, they would start focusing on exports. सुबह मीटिंग से जब आए तब से लेके अब तक मीटिंग चल रही थी। एटलीस्ट 2 घंटे हो गए। प्रोजेक्ट पे डिस्कशन चल रहा था और चीज़ों पे चल रहा था कि क्या क्या करना है आगे। मार्केट की अपडेट चल रही थी। तो जैसे अभी फ्री हुआ हूँ वहाँ से, देखते हैं क्या करते हैं आगे। वॉर ने पूरी दुनिया को तो अफेक्ट किया, पूरी दुनिया के साथ साथ दुबई को मोस्टली अफेक्ट किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स जो है दुबई के ऊपर ही गिरे थे। ऑलमोस्ट 3000 ड्रोन्स का अटैक हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक भी ड्रोन, कुछ ड्रोन शुरू में हिट हुए थे लेकिन उसके बाद कुछ भी ड्रोन ज़मीन के ऊपर हिट नहीं हुए। सब एयर में ही आपका उन्होंने डिसमेंटल कर दिया था। उसके डेब्रिस जहाँ जहाँ पे गिरे थे उसकी वजह से थोड़ा सा डैमेजेस हुए थे, लेकिन कोई भी ड्रोन या मिसाइल ने डायरेक्ट हिट नहीं किया। ये सेफ्टी की इंश्योरेंस है कि कितना ज़्यादा सेफ़ है, मतलब जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो कितने ज़्यादा सेफ़ है। पता नहीं यहाँ के सेफ्टी को कंसीडर करते हैं कि मिसाइल का अटैक तो एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है। जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात होती है वो होती है कोई चोरी नहीं कर रहा, कोई डाका नहीं मार रहा, कोई थेफ्ट नहीं हो रही, कोई छीन नहीं रहा, कोई स्नैचिंग नहीं हो रही, कोई वो रात को लड़कियाँ अगर रोड पर चल रही हैं तो कोई इनको तंग नहीं कर रहा। वर्क इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें होती हैं सेफ्टी के अंदर। अब कोई मिसाइल अगर भाई दूर से आके मिसाइल मार रहा है, कोई दूसरे कंट्री का हमला हो रहा है, तो ये तो एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है। इसको समझना पड़ेगा आपको कि सेफ्टी और सिक्योरिटी एक डिफरेंट चीज़ है और ये डिफरेंट चीज़ है। ऑफिस में मेरे लाइन से मीटिंग चल रही है, शेड्यूल्स चल रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें ख़त्म हो गई हों। नमाज टाइम हो गया, नमाज पढ़ ली है, अब सर कॉफ़ी ब्रेक ले लें। हमारे ऑफिस में ना कॉफ़ी हमें मिलती है अच्छी ज़बरदस्त। स्पेनिश लैटे रेट भाई बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉफ़ी ऑल द टाइम अवेलेबल होती है, जब भी दो पीना हो। हमारे ऑफिस के अंदर ना हम जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ, ये भी एक्चुअली डेवलपर भी है, तो इनके भी 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम चलता है। जैसे एक ये प्रोजेक्ट मेरे सामने खड़ा हुआ है ये, और दूसरा प्रोजेक्ट है ये मर्ज रेजिडेंस।
ये दोनों प्रोजेक्ट्स अभी इनके लॉन्च हुए हैं, इनके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन मैं आपको करूँगा, थोड़ा बता दूंगा कैसा है, क्या चीज़ें हैं, ताकि आप लोगों के आइडिया रहे कि किस जगह के ऊपर आ रहा है। कॉफ़ी मिल के थोड़ी सी रिफ़्रेशिंग हो जाएगी, क्योंकि लंच तो यूजुअली मैं मिस कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ, लेकिन कॉफ़ी स्किप नहीं कर सकते। सी एक्सपर्ट जेट मेक अ स्पेशल कॉफ़ी फॉर मी, थैंक यू। सी दिस। अच्छा, अगर करंट मार्केट की मैं बात करूँ ना, करंट मार्केट में क्या चल रहा है, हमारे वॉर की वजह से, ईरान और अमेरिका की वॉर की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा है, तो चीज़ें पिछले 2 महीने से, जब से वॉर शुरू हुई है, फरवरी के एंड से और मार्च से, तो लोग जो ने अपनी चीज़ों को होल्ड कर दिया अपनी पोजीशन के ऊपर ही। चीज़ों ने ना ही कुछ आगे बढ़ाई, ना ही आगे सेल की, ना ही पैनिक सेलिंग बढ़ी है, ना ही लोगों की डिमांड। बायर भी थे वो भी अपनी जगह पे रुक गए, सेलर जो थे वो भी अपनी जगह पे रुक गए। अगर आज फरवरी से पहले की बात करेंगे ना, तो आज से पहले की उससे पहले की जो मार्केट चल रही थी, वो चल रही थी सेलर्स मार्केट, कि जो सेलर्स की डिमांड होती थी, सेलर जितना डिमांड करता था, चाहे वो रेंटल के मुकाबले में हो, चाहे वो सेल के मुकाबले में हो, वो बायर्स को पे करना पड़ता था, और मजबूर भी होते थे क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी। अभी की जो मार्केट है वो चल रही है बायर्स मार्केट। बायर अपनी मर्ज़ी से चाह रहा है कि मैं इतने पैसे पे करूं। अगर सेलर्स को बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, या कोई पैनिक में आ गया है, या कोई समझ रहा है कि वापस मार्केट रिकवर नहीं करेगी, तो वो बेचना चाहता है, तो बायर की मर्ज़ी के हिसाब से प्रॉपर्टी बेच रहा है। तो इसलिए जो पहले जो मार्केट चल रही थी, उसमें बायर्स को, सेलर्स को फ़ायदा हो रहा था, अभी बायर्स को फ़ायदा हो रहा है। बायर्स को अच्छे अच्छे डील्स मिल रहे हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं वो भी अक्लमंद हैं, वो भी इतनी कम प्राइसेस के ऊपर या जल्दी बेचने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। वो अपनी आराम से टाइम ले रहे हैं और चीज़ों को बेचेंगे। डेलिशियस कॉफ़ी पीने के बाद अब रिचार्ज वापस हो गए हैं बंदे सारे।